Hello everyone, welcome back to another lecture of class 10 mathematics and today we are going to start second lecture of circle. Okay, फर्स्ट लेक्चर कवर हो चुका है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके वहाँ से चेकआउट करिए. ठीक है, तो मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस. स्टार्ट करते हैं हम लोग. लेंथ ऑफ टेंजेंट से बात करते हैं सबसे पहले. ठीक है, क्या होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट? टेंजेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी लाइन इस सर्कल को टच करते हुए निकले उसको बोलते हैं हम टेंजेंट. ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या कहते हैं? मान लो किसी पॉइंट से किसी सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया. ठीक है, जो कि टेंजेंट नहीं, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है. ठीक, ड्रॉ किया गया है, तो इसको बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस होती है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको हम बोलते हैं, मान लो ये है P, मान लो ये T है और ये P है, तो इसको बोलेंगे PT या TP. इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ टेंजेंट. क्लियर है? बस सिंपल सी बात, कोई भी लाइन, कोई भी टेंजेंट किसी एक पॉइंट से लेके उस सर्किल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम TP लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है, तो ये पहली थ्योरम है. थ्योरम में क्या करना है? प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, आर इक्वल. ये प्रूव करना है तुम हम लोगों को कि अगर किसी पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं तो वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. मान लो इस पॉइंट पे एक और टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, सपोज कर लो. ठीक, तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. ठीक, ये P मान लो ये Q है और ये मान लिया O है. तो हमको प्रूफ क्या करना है? हमको ये प्रूफ करना है टू प्रूव PT इज इक्वल टू QT. ये हमको प्रूफ करना है. ठीक है, QT पाई नहीं, QT. ठीक, क्लियर है? अब हम लोगों को सबसे पहले बात करते हैं, तो कौन से दो ट्रायंगल लेना है? देखो, एक ट्रायंगल ये लेना है और एक ट्रायंगल हम ये ले लेंगे. ठीक है, अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा सब कुछ. ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल लेंगे. अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल का सिंबल बनाओ ना यार, ट्रायंगल पूरा क्या लिख रहा है? ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPT एंड ट्रायंगल OQT. ठीक है, दोनों ट्रायंगल में क्या होगा? देखो, OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ. क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर इसको हम इसको ये क्या होगा? रेडियस. ठीक है, उसके बाद OT इज इक्वल टू OT, OT इज इक्वल टू OT. क्या है ये? कॉमन. ठीक, अच्छा, क्लास 9th में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी का एक क्राइटेरिया होता है, एक एक्सियम होता है RHS. अगर कोई दो ट्रायंगल है, अगर उसमें एक राइट एंगल इक्वल हो, दोनों में एक राइट एंगल इक्वल हो, राइट एंगल तो इक्वल होगा ही, मतलब दोनों में एक राइट एंगल हो. ठीक है, और एक साइड, एक हाइपोटेनियस इक्वल हो, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस इक्वल हो, और एक कोई साइड, दोनों में से कोई एक साइड इक्वल हो, तो ये क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. क्या है क्राइटेरिया? राइट एंगल, दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल होना चाहिए. ठीक है, फिर हाइपोटेनियस दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में, और एक कोई साइड इक्वल होना चाहिए. समझ गए? तो वो आपस में क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. क्लियर? तो इसी तरह अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो, रेडियस, एक साइड इक्वल हो गई दोनों ट्रायंगल में, एक साइड इक्वल हो गई दोनों ट्रायंगल में, है ना, ये एक साइड इक्वल हो गई. ठीक, अब देखो OT को ध्यान से देखो, 90 डिग्री के सामने वाला है. ठीक, तो ये क्या है? हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, हाइपोटेनियस इक्वल हो गया. ठीक है, अब देखो OPT एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT. ये क्या हो गया? 90 डिग्री. ठीक, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सर्किल है उससे टच होते हुए कोई भी अगर टेंजेंट निकलता है तो सेंटर से जो लाइन सेगमेंट आता है, यानी रेडियस जो आती है, उसके क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. ये बात हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. क्लियर? तो ये हो गया 90 डिग्री हो गया हमारा. ठीक, तो ये हो गया R. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल OPT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQT. ठीक है, कौन से एक्सियम से? ब्रैकेट में लिख देंगे RHS से. अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो अब क्या होगा? TP इज इक्वल टू QT हो गया. ठीक है, कोई दिक्कत? और इसके साथ साथ ये हमारा काम यहाँ पे हमारा ये थ्योरम पूरी खत्म हो गई, लेकिन उसके साथ साथ देखो, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा. ठीक, हम लोग को यूज करना है ना आगे, इसलिए बता रहे हैं. ठीक, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इससे इक्वल होंगे. समझ गए? तो चलो, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
क्या दे रखा है, इन अ गिवन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेंटर ओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दे रखा है, देखो ये क्या दे रखा है, पूरी 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कॉर्ड है तो सेंटर से जो लाइन आती है उस कॉर्ड को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है ना, करती है ना। तो ये कॉर्ड है, तो इसको जो सेंटर से लाइन आई ये पूरी 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी 4, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, रेडियस इसकी दे रखी 5, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पी एम इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो यहाँ 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तीनों ट्रायंगल को हमको यूज करना है तभी काम चलेगा हमारा। ध्यान से देखो, पहला ट्रायंगल ये, ठीक, पहला ट्रायंगल ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। एक ये ट्रायंगल, देखो दूसरा ट्रायंगल ये, ध्यान से देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा, ठीक। दूसरा ट्रायंगल ये, क्लियर है। अब देखो एक ट्रायंगल देखो ये बनना है छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी तो है यहाँ पे, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो ये भी हमको ये सारे के सारे ट्रायंगल यूज करना है तीनों, ठीक। तो सबसे पहले यही ट्रायंगल यूज करते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक। क्या दे रखा है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग लिखोगे पहले ऊपर PO का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करोगे, हमको ज़्यादा जल्दी, ठीक है, ये बात का ध्यान रखो। तो OM इज इक्वल टू कितना आया, 9 आया, OM इज इक्वल टू 3 आ गया, तो ये कितना आया, 3 आ गया, क्लियर है। लेट PM इज इक्वल टू वाई, TM सॉरी, लेट TM इज इक्वल टू वाई, ठीक है। कितना दे रखा है, TM को हमने y माना और जो हमको निकालना है TP उसको हमने x माना, एंड TP इज इक्वल टू x, क्लियर। TP को हमने क्या माना, x माना, ठीक। तो क्या दे रखा, अब इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ये पूरा जो बड़ा, ये पहले छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ये छोटा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है ना, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, इस ट्रायंगल से, इस छोटे वाले ट्रायंगल से अगर हम निकालें तो क्या दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक। ये आ गया छोटे वाले ट्रायंगल से हमारा, ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, TPO, मेन जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल TPO, उसमें क्या दे रखा है, देखो y प्लस, ये हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री है ना, इसमें ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस कितना है, y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो और इसमें पुट कर दो, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो इसको a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोल दो, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक। तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6y इज इक्वल टू, ये देखो 25 प्लस 16 और ये माइनस का 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू, ये 7 बचेगा, 7 और उसके बाद ये 7 बचा 32, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 16/3 आ गया, y इज इक्वल टू 16/3 आ गया। उठा के इसमें पुट कर दो, इस वाले क्वेश्चन में हमको x निकालना है ना हमको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमने पहले भी कहा था कि सब लोगों को स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से लेकर 30 तक, अगर याद है तब तो ठीक है, वरना दिक्कतें होंगी, ठीक। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256/3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, एलसीएम ले लो, 9 256 प्लस 16 9 सा 144, ठीक। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है, 20/3 आ गया, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, अब इसमें क्या देखा, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल, ठीक है। तो क्या प्रूव करना है, एक मिनट, ये सर्किल, ठीक, क्या कहा इन्होंने कि कोई सर्किल के जो डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके, देखो पहले तो टेंजेंट बना लेते हैं हम लोग, ठीक। अरे ये टेढ़े काट रहे हैं, अभी इनको हम सिलेक्ट करके सीधा कर लेंगे। ये मान लो एक टेंजेंट है, ठीक है,
और मान लिया ये एक टेंजेंट है, ये डायमीटर के एंड पे बने हुए हैं ना, ये डायमीटर है हमारा, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। बेटा ये बहुत ज्यादा आसान है, मतलब कुछ भी नहीं दे रखा है, ए बी सी डी ई और यहाँ एफ डाल दो, ठीक, डाल दो, ठीक, ए बी सी डी, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये हमको प्रूव करना है कि क्या ये दोनों टेंजेंट क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है, डायमीटर के एंड पे टेंजेंट बने ये आपस में पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो हमको पहले से पता है कि सी बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कोई भी सर्किल में जो टेंजेंट जाता है वो क्या होता है, रेडियस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, पता है हमको, ठीक है। सी बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, इसका मतलब ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके बारे में, क्या दे रखा है, डी और ये एफ है, ये ई है मालूम है ना, डी ई इज परपेंडिकुलर टू ओ एफ, ठीक है, डी इज परपेंडिकुलर टू ओ एफ। तो ये एंगल ओ एफ डी, ओ एफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई दिक्कत? अब अगर तुम ध्यान से देखो, क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, देखो ये है कि नहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो जब ये अगर इक्वल है इसका मतलब क्या होगा, सी बी इज पैरेलल टू डी। क्लियर है? क्लियर है, ठीक। तो यहां लिख दोगे सिंस दीज बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं और इसको तीसरी लाइन काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, या तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, देखो ये z बन रहा है कि नहीं, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि z बन रहा होता है, z के अगर ऊपर ऊपर लाइन पैरेलल है तो z के अंदर जो एंगल बन रहे होते हैं क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है बात कि नहीं, समझ में आ रही बात? उम्मीद है सबको ये बात समझ में। दो लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही, देखो है ये दो लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये एंगल इक्वल होंगे, अगर इक्वल है तो पैरेलल होंगे लाइन, अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्लियर है? उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ठीक है, चलो बात करते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि कोई सर्किल है, मान लो ये, मान लो सर्किल है, ठीक है, और इसमें कोई कॉर्ड है, कोई ये मान लिया हमने कॉर्ड है, ठीक है, ठीक, ये कोई कॉर्ड है, ठीक है। तो क्या कहा, इसके एक्सट्रीमिटीज पे अगर किसी पॉइंट से एंगल वो बनता है, क्या नाम, क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। ये किसी पॉइंट से, ये मान लिया T है, ठीक, ये मान लिया P है, ये Q है, ये मान लिया इसका सेंटर है, ठीक, ये इसका सेंटर है। तो तुमको क्या प्रूव करना है, तुमको प्रूव, ये मान लिया O है और ठीक, ये तुमको प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स हैं वो क्या है, आपस में इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज से जो टेंजेंट बन रहा है उनका कॉर्ड से और टेंजेंट से जो एंगल बनता है वो इक्वल प्रूव करना है ना। क्या लगा, टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड, है ना, सर्किल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। समझ गए, जो टेंजेंट एक्सट्रीमिटीज पे बन रहे हैं वो कॉर्ड से इक्वल एंगल बनाते हैं। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ये मान लिया क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो एक ये डाल देते हैं। अच्छा, अभी हमने सबसे पहले वाली स्लाइड में प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था कि ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है, प्रूव किया था ना। चलो ठीक, चलो अब हम कौन से दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ठीक, ट्रायंगल ये लेते हैं आपस में, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमको लेना है। क्लियर है? तो हम फिर से वहीं पे लिखेंगे कि जो है कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल, ये कुछ डाल दो, पी क्यू टी, ये डाल दो, एम डाल दो, ठीक, ट्रायंगल कौन सा, पी एम टी एंड ट्रायंगल क्यू एम टी, ठीक है। तो सबसे पहले ये एंगल के बारे में बात करते हैं, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीजें अब हम बात करते हैं, देखो ये एम टी इज इक्वल टू एम टी,
क्या हुआ, कॉमन हुआ, ठीक है, कॉमन हुआ ना, क्लियर। अब देखो क्या टीपी इज इक्वल टू टी क्यू है, टीपी इज इक्वल टू टी क्यू है, ठीक है। क्या लिखोगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, ठीक है, जो अभी हम पहली प्रूफ में पहले उसमें प्रूफ कर चुके हैं, सबसे पहला काम, ठीक। तो एम टी इज इक्वल टू ये अब चीज ये क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों चीज, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, क्या होगा, कौन सा, पी एम इज इक्वल टू एम क्यू होगा कि नहीं इक्वल, क्यों, क्योंकि कोई सर्किल होता है, कॉर्ड पे कोई भी सेंटर से अगर लाइन आती है तो इसको क्या करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, तो ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम एस एस एस, ठीक है, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बोथ द ट्राइंगल्स आर, ट्राइंगल कौन सा बेटा, ये टू, हाँ ये ट्राइंगल कौन सा, पी एम टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एम टी, ठीक है, ट्राइंगल पी एम टी सिमिलर टू क्यू एम टी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये जो दो एंगल प्रूव करने ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या सारे एंगल इक्वल होंगे, ये भी, ये आपस में इक्वल होगा, ये हमको पता ही था इक्वल होंगे, और ये 90 डिग्री बन रहा तो इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। सारी साइड वगैरह जो बची हैं वो भी सब इक्वल बची, क्या तीनों साइड तो इक्वल प्रूफ ही कर लिया हमने, ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रखा है, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन। मान लो कोई टेंजेंट है, ठीक है, टीपी एंड टीक्यू, ये टी है, ये पी है, और ये टी है, और ये क्यू है, आर ड्रॉन, ठीक। अब क्या प्रूफ किया है, अच्छा ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है इज इक्वल टू ओ, अच्छा ये ओ है, ओ पी क्यू, अच्छा ये एंगल, ये, ठीक। क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल इसका क्या है, डबल है, इसका डबल है ये एंगल, ठीक है। तो सपोज कर लो ये एक्स है बेटा, इसमें जो है कोशिश क्या करो एक्स वाई सपोज मान लिया करो, हम या अपने हिसाब से तुम लोग नाम निकालना, मैं एक्स वाई मान के कर देना ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए, ठीक है, वरना टाइम लग जाता है, ठीक। ये मान लिया हमने वाई है तो ये भी वाई होगा, क्यों, और ये हमारा मान लिया जेड है, ठीक है, इसको मान लिया हमने जेड है, ठीक। तो हमको क्या प्रूफ करना है, x इज इक्वल टू 2z प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे बाकायदा, लेट p t q इज इक्वल टू x और t p q इज इक्वल टू y, t q p इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अभी पीछे वाले में प्रूफ किया हमने, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझ गए। तो अब ये इस ट्रायंगल को ले लेता है बेटा, अभी प्रूफ किया है ना हमने कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ये वाले आपस में इक्वल होते हैं ना, ये और ये प्रूफ किया है ना अभी, ठीक। तो वही दोनों एंगल हम ले रहे हैं इक्वल, ठीक, क्लियर। तो कौन सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बारे में बात करें तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना होगा 2y, चलो क्लियर है, इतनी हो गई बात। अब हम ध्यान से देखो, अगर कि ये सर्किल है, इस पे कोई टेंजेंट गया है तो क्या ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, y प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री माइनस जेड, ठीक है, उठा के इसमें पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 90 माइनस जेड, ठीक है, ये हो जाएगा x 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस 2z, ये हो गया x इज इक्वल टू 2z, हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर। अब x की जगह जो हमने माना था ना, ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो वापस से फिर उनको पुट कर दो। तो x की जगह पे क्या लिख दोगे, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, क्लियर है। इस तरह से वापस से लिख दोगे। देखो एक्स वाई जेड मान लेने से क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा आसान, ठीक है। तो जहाँ पे ज्यादा टीपी क्यूपी करना पड़ जाए, क्यूटी पाई और सब करना पड़ जाए, तो तुम आराम से ऐसा करो, उनको कुछ मान लो, ठीक है, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या था, आ सर्कल इज टचिंग साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल। तो कोई मान लो ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है। क्या कर रहा है, कोई सर्किल टच कर रहा है इसकी BC साइड को, है ना, कोई सर्किल है इसकी BC साइड को, अरे एक मिनट, छोटा वाला, ठीक। सर्किल, एक सर्किल इसकी BC साइड को
टच कर रहा है, ठीक है, ये मान लिया हमने सर्किल है, इसकी BC साइड को टच कर रहा है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, इस BC साइड को टच कर रहा है। एट P, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एट P क्या कहा है, AB and AC is produced at Q and R। AB प्रोड्यूस की गई है Q पे, मतलब ये जो लाइन है ये आगे बढ़ के कहाँ जा रही, इसको सर्किल को Q पे टच कर रही है, ठीक है। और AC ये Q पे टच कर रही है कहीं पे, और क्या कर रहा है, AC किस पे टच कर रही है, R पे। AC टच कर रही है, ये कहीं पे R पे टच कर रही है इस सर्किल को। तो सबसे पहले इस सर्किल को बड़ा करेंगे, ठीक। इस तरह से इसको टच कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये इसको टच कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह से इसको टच कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखो, ये हो गए R, ये हो गया Q, ठीक। अब हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू हाफ द पैरामीटर ऑफ ABC, मतलब हाफ द पैरामीटर AB प्लस BC प्लस CA, ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। तो अच्छा हम ध्यान से देखो, अगर हम बात करें तो इस सबसे पहले इसकी बात करते हैं, देखो क्या CR इज इक्वल टू CP होगा कि नहीं होगा, CP होगा, क्यों, क्योंकि ये सर्किल है ना, सर्किल पे जो दो टेंजेंट है छोटे छोटे, देखो ध्यान से देखो, एक टेंजेंट ये है कि टेंजेंट ये है ना, सर्किल पे दो टेंजेंट है ना। अगर इस पूरे फिगर को भूल जाओ, सिर्फ इतना ध्यान से देखो, इस पूरे फिगर को भूल जाओ, सिर्फ इतना ध्यान से देखो, सिर्फ इतना, ठीक। तो ये देखो CP इज इक्वल टू CR होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। इसी तरह देखो क्या PB इज इक्वल टू BQ होगा कि नहीं होगा, PB इज इक्वल टू BQ होगा कि नहीं होगा, किसी की दिक्कत, PB इज इक्वल टू BQ। और कुछ दे रखा है, और कुछ भी हमारे काम का नहीं है। चलो तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, AB प्लस BC प्लस C है, ठीक है, AB प्लस BC प्लस C है। अच्छा देखो BC को, ये जो BC है, क्या इसकी जगह पे BP प्लस PC लिख सकते हैं, BP प्लस PC लिख सकते हैं, प्लस CA, क्लियर है, BP प्लस PC। अच्छा अब देखो क्या BP की जगह पे BQ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखो BP की जगह BQ है ना, BP की जगह BQ लिख दिया, और PC की जगह CR लिख देंगे, PC की जगह RC लिख दिया, प्लस CA, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे AB लिखा रहने दो, प्लस B, क्लियर है। अब देखो ठीक है BP, अब ध्यान से देखो RC प्लस CA क्या है, RC प्लस CA की जगह पे हम क्या AR लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, RC प्लस CA की जगह AR लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, RC प्लस CA AR हो गया। अब AB प्लस BQ की जगह पे क्या हम AQ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्लियर है भाई। BP की जगह पे हमने क्या लिखा, ये BP की जगह BQ लिख दिया, ठीक। PC की जगह पे CR लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो AB प्लस BP, AB प्लस BQ AQ हो गया, RC प्लस CA RA हो गया या AR हो गया, तो AQ प्लस AR हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से देखो क्या AQ और AR दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये भी तो ये बड़े वाले सर्किल का टेंजेंट है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू AR की जगह AQ लिख देंगे, AQ प्लस AQ, क्लियर है, ये हो जाएगा 2AQ, होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो अब हाफ को इधर भेज दो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अपॉन 2 इज इक्वल टू AQ, यही हमको प्रूव करना था, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। सबसे पहले इसकी जगह पे ये लिखेंगे, फिर इसकी जगह पे ये लिखेंगे, ठीक। उसके बाद ये चीज इसमें जुड़ के ये बन जाएगी, ये चीज इसमें जुड़ के ये बन जाएगी। उसका जब ये और ये पूरे बन जाएंगे तो इसकी जगह पे ये वाला उठा के रख देंगे, और यही प्रूव करना था हमको, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत।
उम्मीद है सबको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा? पी एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी टचिंग द सर्किल एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी इज असाइक्लिक। ठीक, चलो सबसे पहले सर्किल एक बनाते हैं। ठीक, क्या कहा? पी एंड पी बी आर टेंजेंट, ये ओ है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी से कोई पी ए, पी से कोई टेंजेंट पी ए जा रहा है एंड बी जा रहा है, ठीक है। ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट टचिंग द सर्किल ए एंड बी, ठीक है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये क्या होगा? साइक्लिक होगा। कौन सा? ओ ए पी बी। अच्छा, साइक्लिक ट्रायंगल क्या होता है? जिनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या हो? 90 डिग्री, 180 डिग्री हो, मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री हो और ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। तो ये तो बेटा देख के लग रहा है, देखो कैसे, ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक होगा कि 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? मान लो ये, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल पी ए ओ, पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री ये टच करता है सर्किल को, 90 डिग्री हो गया, खत्म काम। अब अगर हम बात करें तो इन दोनों का समेशन 180 हो गया कि नहीं होगा? भाई ये भी 90, ये भी 90, तो दोनों का समेशन होगा। लिख दो यहाँ पे एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, खत्म पहली चीज। ठीक, अब बचा ये हिस्सा खाली, तब ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ले लो, पूरा क्वाड्रिलेटरल लिया, हम क्या करेंगे? ये एंगल प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन चारों का एंगल क्या होता है? 360 होगा। लिख लो बी पी ए, एंगल बी पी ए प्लस एंगल पी ए ओ, पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी, ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी, ओ बी पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री है। ठीक, तो ये उधर जाके 180, ये दोनों जुड़ के 180 डिग्री उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एंगल बी पी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों पेयर प्रूफ हो गए, अपोजिट पेयर्स क्या होने चाहिए? 180 डिग्री होने चाहिए, दोनों पेयर अपोजिट प्रूफ हो गए कि 180 डिग्री है। तब क्वेश्चन था, एकदम आसान था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है? इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 6, ये हो गए 6, ठीक, और बी ए सी इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगी? 10 आ जाएगी, ठीक है। सब लोग लगाएंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, सॉरी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ए सी स्क्वायर, और ये निकाल के सब लिखेंगे इसमें कि 10 आई है, ठीक है। अपने को लेक्चर छोटा छोटा रखना है इसलिए कर रहे हैं, ये तो सब कर ही लोगे। ठीक, क्या दे रखा है? सेंटर ओ, ठीक है, मान लिया रेडियस इसकी आर है, ये हमको रेडियस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमको? रेडियस निकालना। सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, कितना होगा? हाफ, क्या होगा? बेस 6 इंटू हाइट कितनी है? 8, ठीक, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक भाई। ये बेस है, ये हाइट है, ट्रायंगल का एरिया यही तो होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। चलो अब अगर हम ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को अगर 3 ट्रायंगल में डिवाइड करें हम, एक ये देखो, ये है ना, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक, 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर लें, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्या इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस मतलब ए बी, हाइट मतलब आर, ठीक होगा कि नहीं होगा? बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का एरिया, ये जो ट्रायंगल बन रहा, बेस इंटू हाइट क्या होगा? हाफ, बेस कितना है? 8, सॉरी बी सी लिख दो, अभी ए सी लिखो, सॉरी बाद में लगा, ए सी इंटू आर, होगा कि नहीं होगा? इस ट्रायंगल का एरिया हाफ कितना है? बी सी इंटू आर, होगा कि नहीं होगा? अब इन तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम जोड़ दे तो क्या इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो इन सबको तीनों को ऐड कर देते हैं, हाफ कॉमन ले लो, ठीक है, आर भी कॉमन ले लो, तीनों में से आर भी कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत?
उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ए बी कितना है 6 है, बी सी कितना है 10 है, सी ए कितना है 8 है, ठीक, इंटू हाफ इंटू आर, और ये किसके बराबर होगा, इसके इक्वल होगा 24 के, होगा कि नहीं होगा, ठीक। क्या यहाँ से आर निकाला जा सकता है, 2 को उधर भेजिए फटाक से, मल्टीप्लाई करिए, बाकी सब चीज़ों से डिवाइड करिए, खत्म करिए काम, ठीक। उम्मीद है सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आर की वैल्यू सब लोग निकाल सकते हैं, पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया, उसके बाद तीनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड करके उसके इक्वल कर दीजिए, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, इन अ गिवन फिगर अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन, ठीक है। क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है, सर्किल के जो सर्किल का रेडियस है वो क्या दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, ये 6 दे रखा है बी डी, और ये 8 दे रखा है, क्लियर है। और एबीसी पूरे ट्रायंगल का एरिया दे रखा है कितना, एबीसी कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल कितना, ए बी सी इज इक्वल टू 63, ये दे रखा है, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं इस पूरे, अब देखो इसको फिर से वही काम करना है, इसको क्या करो 3 ट्रायंगल में डिवाइड करो, ठीक। रुको साफ साफ बनाते हैं, ठीक। ठीक, ये हो गया हमारा 3 ट्रायंगल में, इसको पहले ड्राइव, ठीक। एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक, एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल ये, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या दे रखा था, ये कितना दे रखा है 6 है, ये है 8, तो ध्यान से देखो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक। ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ठीक। अब हमको निकालना क्या, निकालना क्या, फाइंड द साइड ए बी निकालना है, तो हमको बस ये मिल जाए तो हमको ये भी पता चल जाएगा, ये मान लो x है तो ये भी x हो जाएगा, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक। पूरे ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, उसको भी रहने दो। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, कितना होगा, हाफ, बेस कितना है 6 प्लस x, हाइट कितनी है 3, रेडियस है ना 3 है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, हाफ बेस कितना है 8 और 6 14 इंटू 3, ठीक। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस कितना है 8 प्लस एक्स इंटू 3, मतलब इसकी हाइट है ना, रेडियस इसकी हाइट है। इन तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो किसके बराबर है, 63 के बराबर होगा। तो क्या करो, हाफ इंटू 3 कॉमन ले लो भाई, पूरे का कॉमन ले लो, क्या बचेगा 6 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 8 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 63, तीनों एरिया का, तीनों का, ठीक है 63 आ गया, क्लियर है। तो ये देखो 3 से कैंसिल हो, 3 2 6, 3 1 3, ठीक। और ये 2 उधर भेज दो, ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और इन सबको ऐड कर लो, ठीक है, बी 28 बी और ये प्लस 2x, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्लियर है, ये x है बेटा, x की वैल्यू निकालो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्लियर। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सबस्क्राइब सर्कल, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी, मतलब ये इज इक्वल टू ये, मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये देखो ध्यान से देखो, क्या ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल है ना, यही वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो ये मान लिया P है, ये Q है, ये R है, ये मान लिया AS, ठीक। तो क्या होगा, PD इज इक्वल टू DQ होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर QC इज इक्वल टू RC होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये इज इक्वल, ठीक। फिर RB इज इक्वल टू SB होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर SA इज इक्वल टू AP होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम LHS ले लेते हैं, वाला LHS क्या है, AB प्लस CD, AB प्लस CD, क्या AB प्लस CD, तो AB को क्या हम AS प्लस SB लिख सकते हैं, AS प्लस SB लिख सकते हैं, ठीक है, AS प्लस SB, ठीक है। अब देखो CD को क्या लिख सकते हैं हम, DQ प्लस QC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्लियर है। अब बस तुमको से ये सारी चीजें रिप्लेस करना है। देखो AS क्या है, AS की जगह पे AP पुट कर दो, AP पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद SB क्या है, SB की जगह RB पुट कर दो,
प्लस डी क्यू, डी क्यू कहाँ है हमारा, डी क्यू की जगह पी डी पुट कर दो, पी डी पुट कर दिया। क्यू सी कहाँ है, क्यू सी की जगह आर सी पुट कर दो, आर सी पुट कर दो। ठीक है, अब देखो ए पी प्लस पी डी, ए पी प्लस पी डी मिलकर क्या बन गया, ए डी बन गया। देखो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए डी बना रहे हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बी सी बना रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया ए डी प्लस बी सी। क्लियर, उम्मीद है सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डिफिकल्ट था नहीं है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब क्या देगा, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल टू द सेंटर। मतलब क्या प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल की जो साइड्स हैं ये इसके ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं। मतलब ये है कि ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो ठीक है, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल, हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी समेशन इनका क्या है 180 डिग्री। ठीक है, तो प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं, इस तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ठीक है, इनके नाम देते हैं। ये रखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनके नाम रख देते हैं। एक्स वाई जेड एट बेटा कहाँ तक जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बहुत दूर तक जाएगा ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनका नाम इस तरह से रख देते हैं। ये रख दिया ए बी सी डी। ठीक है, ये रखा। हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, सॉरी एंगल 2, ये क्या प्रूफ करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, अरे 3 बी नहीं 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो ये प्रूफ करना है, ठीक है, टू प्रूफ। और दूसरा क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। अब ध्यान से देखो, एक बात ध्यान से देखो, क्या 1 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा कि नहीं होगा, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। कैसे इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल देख लो, ध्यान से देख लो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो इनके सब कुछ बराबर इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। हम लोग ने पढ़ा था इसमें, देखो कहाँ गया, ये में, इसमें देखो क्या होगा, इसके सब बराबर इक्वल होंगे कि नहीं, ये एंगल इससे इक्वल होगा, ये तो 90 डिग्री था ही, और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। क्लियर है ना, वहीं से कर रहे हैं हम लोग। ठीक, चलो बात करते हैं, हाँ ठीक, चलो इस पे आ गए। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, क्लियर है। अब हम पूरा लगा देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर, ये दे रखा। ठीक है, सबका समेशन क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना था, 2 और 3 बचाना है। हमको कौन कौन सा बचाना है, 2 और 3, 2 और 3 बचाना है, 6 और 7 बचाना है, 6 और 7 बचाना है। ठीक है, तो 1 की जगह हम 2 पुट कर देंगे, 1 की जगह 2 कर देंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, ठीक है, प्लस एंगल 3 रहने दो, क्योंकि हमको 3 बचाना है ना। एंगल 4 और 5, 4 की जगह पे क्या होगा, एंगल 3, 5 की जगह पे क्या होगा, एंगल 6, और 6 ऐसे रहने दो, प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 की जगह कितना हो जाएगा, एंगल 7। ठीक, एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, देखो ये देखो 2 एंगल, ये देखो सब आ गया, ध्यान से देखो सब आ गए कि नहीं आ गए। 2 अगर कॉमन लेके उधर भेज दो तो कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में बात। देखो ये दो सब 2 इसमें से कॉमन हो गया, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे ना, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7, 2 कॉमन लेके उधर भेज दो, खत्म हो गया। इतना हमने कर लिया। अब हमको प्रूफ करना है 1845। अब हम सेम काम फिर से करेंगे। देखो क्या करेंगे इस बार हम क्या करेंगे, इस बार जो हमारे काम के थे
इस बार कौन कौन से हमारे काम के 1 8, इस बार हमको ये चाहिए 1 चाहिए 8 चाहिए 4 और 5 चाहिए 4 चाहिए 5 चाहिए। इस बार इनको रिप्लेस कर दो, ये जो सर्किल वाले हैं, एंगल 2 की जगह एंगल 1, एंगल 3 की जगह एंगल 4, ठीक, एंगल 6 की जगह एंगल 5, एंगल 7 की जगह एंगल 8, ठीक, प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, है ना, और प्लस एंगल 1। इस बार ऐड कर दो, ये आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या देखा, इन अ गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, ओके, क्या प्रूफ करना है, ये एंगल, क्या ये एंगल ए ओ बी, हाँ ए ओ बी, हाँ ये एंगल क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से अगर देखो, अगर बहुत अच्छे देखो, क्या ये 90 डिग्री होगा, ये दोनों 90 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? तो ये मान लिया हमने एम मान लो, यहाँ मान लो एन, ठीक है, यहाँ एम और एन, ठीक। तो एंगल ए एम एन इज इक्वल टू एंगल बी एन एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेंजेंट जो होते हैं वो सब परपेंडिकुलर होते हैं ना। ठीक है, अब देखो बेटा, एक ये क्वाड्रिलेटरल ले लो, ध्यान से देखो, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ना बेटा, ये एम था, ये एम है, ये एन, ठीक। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल ले लो। इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल को ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या दे रखा है, ये प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, क्या 360 होंगे कि नहीं होंगे? मतलब ये एंगल, ये चारों एंगल क्या होंगे, 360 होंगे कि नहीं होंगे? यानी अगर हम कहें एंगल एम प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एन, ठीक है, ये क्या होंगे, 360 होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है, 360 होंगे। तो देखो एम वाला और एन वाला तो 180 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 हो जाएगा भाई, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इधर आ गया 360, हो गया 180 डिग्री। क्लियर है? तो मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो अगर एक बात ध्यान से देखो बेटा, क्या इसमें, अब हम बात करते हैं, इस पूरे एंगल को हटा दो, अभी इसको हटा दो, क्या ये एंगल एक दूसरे के बराबर होगा? पहली स्लाइड में है ना, ये दोनों क्या होता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। तो ये बराबर होता है, ये इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है, सब इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या अगर हम इसको अपॉन 2 डिवाइड कर दिया, अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, अपॉन 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो एंगल ए का हाफ कितना होगा, क्या ये एंगल होगा कि नहीं होगा, ओ ए सी, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल बी का हाफ, है ना। ये बेटा सिर्फ ए बी सी ना, ए बी एम एन ना लिखना, पूरा लिख देना। एम जो एंगल लिखा है उसको लिखना ए एम ओ, ए की जगह पे क्या लिखोगे, एम ए सी, ठीक है। हम शॉर्टकट कर रहे हैं ना, लेक्चर को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है इसीलिए, ठीक है। इसी तरह एंगल बी का हाफ क्या होगा, ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा उसमें, बी ओ ए एंगल ए ओ बी, है ना, ए ओ बी प्लस ओ बी सी, है ना, ओ बी सी प्लस कौन सा, ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, 180 डिग्री, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। देखो ये 90 डिग्री है कि नहीं, तो यहाँ से एंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इसमें, बस हमने क्या किया, अच्छा इनके नाम बेटा पूरे ही लिखना, अच्छा ये छोटे छोटे नाम नहीं लिखना, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। एन की जगह क्या लिखोगे, ओ एन बी, जैसे यहाँ लिखा है ना, एन बी एम एन लिखो या ओ एन बी, जो भी लिखना लिखो, ठीक है। कोई भी एंगल अगर मान लो एन लिखना है तो ओ एन बी लिखो या एम एन बी लिखो, बात एक ही है ना। जैसे मान लो कोई पॉइंट है, इस तरह एंगल है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे ए है, एक पॉइंट यहाँ बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो ओ है, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे डी है। तो इस एंगल को अगर लिखना है तो एंगल ओ ए सी भी लिख सकते हो, एंगल बी ओ सी भी लिख सकते हो, सॉरी उल्टा, ओ को लिखना है तो क्या लिख सकते हो, ए ओ, एंगल ए ओ सी भी लिख सकते हो, एंगल बी ओ सी भी लिख सकते हो, ठीक। इसी को एंगल बी ओ डी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बीच का सेम होना चाहिए,
आगे के पॉइंट्स तुम बढ़ा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ज्योमेट्री है तो कंफ्यूजन तो रहता ही। द इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक, ये A है और ये B है और ये C है, तो AB इज इक्वल टू AC है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC टचेस द साइड्स ऑफ AB, ठीक है। AB, हाँ इसमें कोई सर्किल बना है, इसमें कोई सर्किल बना हुआ है, ठीक। अरे मेरी डायग्राम बहुत खराब है, कोई इसमें सर्किल बना हुआ है, चलो बस ठीक है। कोई सर्किल से बना है जो किसको टच करता है, AB को टच करता है D पे, AB को टच करता है D पे, ठीक है। BC को टच करता है E पे, BC को टच करता है E पे, और CA को टच करता है F पे, CA को टच करता है F पे, ठीक है। तो प्रूव करना है E बाइसेक्ट्स BC, मतलब प्रूव करना है ये जो E पॉइंट है ये BC को बाइसेक्ट करना है, मतलब CE इज इक्वल टू EB प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना। तो ठीक है, प्रूव कर देते, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। चलो ध्यान से देखो, क्या AF इज इक्वल टू AD होगा, देखो AF इज इक्वल टू AD होगा, वही टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, है ना। इसी तरह क्या CF है ना इज इक्वल टू CE होगा। इसी तरह क्या EB इज इक्वल टू BD होगा, BD हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इतनी तीन चीजें, ये तीन चीजें इक्वल हो गई। अब देखो क्या दे रखा है हमको, गिवन क्या है, गिवन है AC इज इक्वल टू AB, ठीक, AC इज इक्वल टू AB। क्या AC को हम AF प्लस FC लिख सकते हैं, AF प्लस FC। क्या AB को हम AD प्लस DB लिख सकते हैं, AD प्लस DB। अच्छा इसमें ध्यान से देखो कौन सी चीज इक्वल है, देखो कोई चीज, दो ऐसी चीज इक्वल होंगी जो कैंसिल हो जाएंगे। क्या इक्वल है, देखो AF की जगह AD है, देखो AF और AD, AF की जगह पे AD है, AF की जगह पे AD है, इक्वल है ना, तो AF से AD कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया ना, ये और कैंसिल हो गया। भाई AF की जगह AD लिख देना और कैंसिल कर देना, ठीक है। अब देखो FC की जगह पे CE है कि नहीं, FC की जगह CE कर दो, C, ठीक है। और क्या था, ये देखो BD की जगह क्या EB है, हो गया, BD की जगह EB लिख दिया, देखो यही हमको प्रूफ करना था ऊपर, ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो करा दिए गए जो कई बार एग्जाम में आए हैं, और इससे रिलेटेड बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा इनको लगाइए, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और सर्किल से क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप लोगों को अटेम्प्ट सब कुछ करना, करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत मिस्टेक इतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।